नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी सिन्हा और मैं आपको सुना रही हूं चर्चित कवयित्री सुमन केशरी जी की कुछ कविताएं। जो कविताएं मैंने अभी चुनी हैं वो उनके पहले संग्रह मोनालिसा की आँखें से हैं और ये संग्रह भी मेरे पास है। दरअसल जब मैं 2014 में लौट के आई थी कनाडा से, तो इस पुस्तक पर एक गोष्ठी थी, एक चर्चा जिसमें उनका कविता पाठ था और टिप्पणी थी लोगों की। मैं भी आमंत्रित कवयित्री थी, मुझे भी सुमन जी के साथ कविता पाठ का मौका मिला और इसके आयोजक थे चर्चित कवि कथाकार सलील अयूब जी। अच्छा संग्रह है, दिलचस्प, बहुत उम्दा कविताएं हैं। मैं आपको सीधा कविताएं पढ़ के सुनाती हूँ। मोनालिसा सीरीज़ की पहले तो मोनालिसा शीर्षक से 3 कविताएं और उसके बाद शीर्षक कविता मोनालिसा की आँखें। मोनालिसा 1। क्या था उस दृष्टि में, क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंध कर रह गया। वह जो बूंद छिपी थी आँख की कोर में, उसी में तिरकर जा पहुँची थी मन की अतल गहराइयों में, जहाँ एक आत्मा हतप्रभ थी, जहाँ एक आत्मा हतप्रभ थी प्रलोभन से, पीड़ा से, ईर्ष्या से, द्वंद्व से। वह जो नामालूम सी जरा सी तेरे मुस्कान देखते हो ना, वह जो नामालूम सी जरा सी तेरे मुस्कान देखते हो ना। मोनालिसा के चेहरे पर वह एक कहानी है, वह एक कहानी है औरत को मिथक में बदले जाने की कहानी। क्या शानदार कविता है, एकदम धारदार। अगली कविता मोनालिसा 2। कितनी तरहों से मुस्कुराहट पर सोचा और लिखा जा सकता है और कितनी सटीक व्याख्या है, बिल्कुल सटीक व्याख्या है। मोनालिसा 2। लियोनार्डो, जब तुम सिरज रहे थे मोनालिसा को तो कैसा दर्द हुआ था। पीड़ा की कैसी लहर दौड़ी थी शिराओं में, त्रास से कैसे शिथिल हुआ था तन मन तुम्हारा। पर कूचे की पहली छुअन के साथ कैसे सिहरा था तुम्हारा तन मन, कैसे कैसे डूबा उतराया था अनंत के जलाशय में, और कैसे छलका था अमृत कुंड, कैसे छलका था अमृत कुंड तुम्हारे अंतर मन में, अंतर तल में। उन्हीं बूंदों से तुमने फिर उकेरी थी वे पीड़ा, दर्द और असमंजस मुस्कान, असमंजस मुस्कान। अगली कविता मोनालिसा 3। मोनालिसा के बारे में कहते हैं ना कि अगर आप उसे सामने से देखिए तो वो एक स्त्री जैसी दिखती है, और अगर आप उसे साइड से, बगलों से देखें तो पुरुष जैसी उसकी मुस्कुराहट स्त्री की है, पुरुष की पता नहीं चलता। ये जो असमंजस मुस्कान है वो एक स्त्री है, वो एक स्त्री है, लेकिन उसमें वो अधिकार की मुद्रा है जो कई बार प्रेम का भी पर्याय बन जाती है। मतलब इसलिए उसको कहा जाता है कि साइड से देखें तो लगता है कि पुरुष की है। मतलब अगर पुरुष की मर्जी के हिसाब से स्त्री सब कुछ करे तो वह प्रेम पाती है, अन्यथा नहीं। यही प्रेम की त्रासदी है वर्तमान युग में, और इसके जवाब में उस असमंजस टेढ़ी मुस्कुराहट के अलावा और क्या किया जा सकता। तीसरी कविता मोनालिसा 3। कितनी वीरान आँखें हैं तुम्हारी मोनालिसा, कितनी वीरान आँखें हैं तुम्हारी मोनालिसा। जाने क्या खोजती देखती, जीवन का कोई छोर या अधूरी कथा, कोई सूत जिसके उलझे पड़े हैं यहाँ से वहाँ तक, न जाने कहाँ तक। जिस मुस्कुराहट की इतनी चर्चा है, उस मुस्कुराते हुए चेहरे की आंखों में झांक कर देखा है कवयित्री ने और आपको वहाँ ले जाकर खड़ा कर दे रही है। ये ताकत है इस कविता की।
अगली कविता, शीर्षक कविता मोनालिसा की आँखें। आज देख रही हूँ मोनालिसा, जब वहाँ थी तो जाने कहाँ थी। ठंड में, चिड़चिड़ाहट में, पाँव की सूजन में। म्यूज़ियम देखना आसान काम नहीं है। अगली सुबह की तैयारियों में, न जाने कहाँ थी जब मैं वहाँ थी। आज खड़ी हूँ सागर को पीठ दिए, गंडोला निहारती, घरों की दीवारों, हाथों को दायरे में लिए। घरों की दीवारें हाथों के दायरे में लिए, और अब वेनिस के विशाल चर्च के प्रांगण में खड़ी हूँ, जन सागर में अकेली। मोनालिसा की वीरान आंखें न जाने क्या खोजती लगातार पिछुआ रही हैं, मुस्काती। आखिर उसी का अंश ही तो हूँ मैं भी, आखिर उसी का अंश ही तो हूँ मैं भी। यहाँ से वहाँ तक निगाहों से पृथ्वी नापती, मुझे देखती हैं मोनालिसा की आँखें। शुक्रिया दोस्तों, आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आया। और आप देख सकते हैं कि कितनी धारदार कविताएं हैं, स्त्री विमर्श से लेकर कलावाद से लेकर ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों से लेकर तमाम समकालीन विषयों पर टिप्पणी करती हुई। तो धन्यवाद बहुत सुनने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको कविताएं पसंद हैं और आपको लगता है कि सीधा साधा कविता पाठ आपकी शाम को खूबसूरत बनाता है, मेरी शाम को खूबसूरत बनाता है। कविता मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है। शुक्रिया।